जय श्री राम। तो आप सभी भाइयों का स्वागत है दी प्रशांत शर्मा ब्लॉग्स में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। एक खौफ की दोबारा से मैं लेके आया हूँ एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने। भूली भटियारी, आपने नाम सुना होगा। दिल्ली के अंदर मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है भूली भटियारी, जिसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। सुनी होगी आप लोगों ने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे एक राजस्थानी औरत थी जिसका नाम भूली था, और वो यहाँ आके इस महल में आके वो रास्ता भूल गई थी और वो भटक गई थी। तभी से इसका नाम भूली भटियारी पड़ गया है, और वो उसकी आत्मा ही आज यहाँ पे रहती है। काफ़ी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस थे, बहुतों ने देखा है, बहुतों ने सुना भी है। एक मिथ ये भी है कि भूली भटियारी महल के जस्ट 20-25 मीटर की दूरी पे थोड़ा सा ही आगे एक थिएटर था, जिसमें ऑन शो आग लग जाने की वजह से जितने भी टिकट लेके अंदर ऑडियंस बैठी थी वो सब जल के जिंदा मरी थी। तो उनकी भी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। तो रात में, हालांकि दिल्ली की बहुत हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है, तो वहाँ पे रात में बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कोई जाना पसंद नहीं करता डर और खौफ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इतनी विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। उसी से रिलेटेड मैं आपको एक सच्ची घटना आज दो कपल्स की आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है नीलजा, शैलेश, सनी और गोल्डी की। तो ये दो कपल्स थे। तो सनी और गोल्डी जो थे, सनी का प्रमोशन हुआ था जॉब में और उस दिन उसका बर्थडे भी था। तो सनी और गोल्डी जो है वो लिव इन में रहते थे वहाँ पे कपल्स, और जो नीलजा और शैलेश थे वो भी लिव इन में ही रहते थे। तो सनी ने ये डिसाइड किया था कि बर्थडे और प्रमोशन दोनों की पार्टी एक साथ ही बड़ी धूमधाम से देता हूँ अपने फ्लैट में। तो उसने नीलजा, शैलेश और अपने पूरे स्टाफ को, सबको उसने बुलाया और खूब बढ़िया पार्टी थी। खूब एंजॉय किया, ड्रिंक्स वगैरह खूब आधी रात तक चला। रात के धीरे धीरे करके 7 बजे से 6 बजे से शुरू हुई पार्टी। 11 साढ़े 11 बज गए रात के। होते 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 अब इन्होंने डिसाइड किया ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। तो इन्होंने एक बोतल ले गया, शराब की अपनी खाली बोतल ली और उसको घुमा के ट्रुथ और डेयर खेलने लगे। तो बोतल जिसकी तरफ जाती थी उसको वही जो सामने जो बोलता था उसे वो करना पड़ता था। लास्ट में सारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब जा चुके थे, ये 2 ही कपल्स बचे थे, मोस्टली 4 बंदे। तो एंड में बोतल सनी की तरफ आगे रुकती है, तो उसको पास जो आता है वो आता है डेयर। अब जो शैलेश था, शैलेश और नीलजा उससे कहते हैं कि भाई आज तेरा बर्थडे भी है और तेरा प्रमोशन भी हुआ है और तेरे पास डेयर आया है, तो डेयर जो हम कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा, चाहे वो तेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन वो तुझे करना पड़ेगा। बोले ठीक है, बताओ क्या करना है। तो शैलेश उससे, सनी से कहता है कि दिल्ली के अंदर भूली भटियारी नाम का एक महल है जो आज की तारीख में खंडर है, सुनसान। तुझे रात को, अभी बज रहे हैं घड़ी में देख के 11:30, तुझे ठीक रात को 12 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक अकेले वहाँ पे रहना है, और पूरी एक घंटे में, आधे घंटे में तुझे वहाँ से हमें वीडियो कॉल करनी है, ताकि हमें ये यकीन हो कि तू वहाँ पे मौजूद है। तू बहाना नहीं बना रहा कहीं और तो नहीं चला गया, हमें कैसे यकीन होगा। तो तू हमें आधे घंटे में कॉल करेगा वीडियो, और सुबह 6 बजे तक तो ये रहना है। तो इस तरह से डेयर भी हो जाएगा तेरा, और ये भी पता चल जाएगा तू कितना डेयरिंग बाज है, और जो है कि हम फिर तेरे कभी ये आगे से कुछ कहेंगे नहीं। तो सनी उनसे कहता है कि यार एक बात बताओ, यहाँ पे मैं, गोल्डी और नीलजा और शैलेश, हम ये 4 बंदे ही हैं, ठीक है। तो मैं अकेला ही जाके वहाँ पे क्या करूँगा। एक काम करते हैं, तुम तीनों घर पे ही क्या करोगे, हम चारों चलते हैं, इंजॉय का इंजॉय होगा और एक्सपीरियंस करेंगे
कि रात के वक्त वहाँ पे जैसा कि दिल्ली के अंदर घटनाएं फैली हुई हैं कि हॉन्टेड है, आत्माएं घूमती हैं, यहाँ पर रानी की आत्मा घूमती है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है ये हम साथ में महसूस करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो नीरजा और शैलेश के भी ये बात समझ में आती है, यार तू बात तो सही कह रहा है, चल ठीक है चारों चलते हैं। तो बोला ठीक है चलो। तो वो चारों अपनी नीचे जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधा भूली भटियारी महल की तरफ। चूंकि रात के 12 बज चुके थे, सड़कें सुनसान थी, कुत्ते रो रहे थे। ये सीधा चलते हैं झंडे वालान से जैसे ये टर्न करते हैं भूली भटियारी के लिए, चारों तरफ खूब अंधेरा। अंधेरा इतना घना था कि बस ये समझो कि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये चारों साथ में थे इसलिए बढ़े जा रहे थे। खाली सड़क थी। जाके ये भूली भटियारी के महल के सामने जाके गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोक के ये गाड़ी से उतर के फिर ये महल की तरफ अंदर बढ़ते हैं। अब बढ़ते बढ़ते सनी और गोल्डी साथ में चल रहे थे दोनों, और नीरजा और शैलेश भी साथ में ही थे। चारों ये भूली भटियारी महल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो कुत्तों के और जानवरों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, बड़ी विचित्र आवाज़ें जो रात में आती हैं। मतलब अकेला आदमी अगर सुन ले तो फिर 4 दिन तक नींद नहीं आए। ये अंदर जैसे ही एंटर करा इन्होंने तो ये अंदर घुसे। अंदर बिल्कुल सुनसान, जानवरों के रोने की आवाज़ें, पेड़ पौधे, जंगल था। गेट से जैसे इन्होंने भूली भटियारी के अंदर एंटर करा तो पूरा जंगल, शांत जंगल एकदम, और एक अजीब सा रोंगटे खड़ी कर देने वाली ठंड, जो कि गर्मियों के मौसम में इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक अजीब सी ठंड, एक अजीब सा माहौल वहां पे क्रिएट हो रहा था। तो नीरजा शैलेश कहते हैं यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चले वापस चले। सनी और गोल्डी ने बोला कि जब हम आ ही गए तो अब सुबह तक ही यहाँ पे रह कर रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे। बोले ठीक है। तो ये अंदर जाके इन्होंने बोला चल ऊपर चल के देखते हैं छत पे क्या है इसकी। तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद इनको क्या दिखाई देता है, जैसे ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो उसी भूली भटियारी का जो एंट्रेंस थी उस गेट के ऊपर, यानी कि पहली मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर पर, कॉर्नर पे पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई है। तो ये कहते हैं यार इतने सुनसान एरिया में, इतने भयानक खंडर में ये लड़की अकेली क्या कर रही है। तो सनी उससे आवाज कहता है हेलो एक्सक्यूज मी। तो लड़की कोई जवाब नहीं देती। वो केवल उसका जो चेहरा था वो सामने की तरफ था, मतलब इनकी तरफ उसकी पीठ थी। ये फिर दोबारा से आवाज देता है कि आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो इतने खंडर में। वो बिल्कुल शांत। फिर ये धीरे धीरे, डर तो लग रहा था चारों को कि यार इतने खतरनाक खंडर में ये लड़की अकेली क्या कर रही है। धीरे धीरे दबे पांव सनी आगे जाता है, बिल्कुल उसके पास जाके खड़ा हो जाता। फिर भी ये बोलता है कि आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो। लड़की कोई जवाब नहीं देती। ये जैसे ही उस लड़की के कंधे पे हाथ रखता है, कंधे पे हाथ रखते ही जो लड़की सफेद कलर की साड़ी पहने हुए वहां बैठी थी, जिसकी उम्र तकरीबन आपकी 18-20 साल रही होगी, अचानक से मिट्टी का पुतला बनके, जैसे एक राख होती है ना, कंडे जला हुआ जो कंडा होता है इस तरह से मीड़ देते हैं, मतलब दबा के चूरा बन जाता है। इस तरह से हाथ रखते ही वो लड़की पूरी राख की बनकर जमीन में गिर गई। ये जैसे ही उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, डर के मारे कांपने लगा। पीछे जो 2 बंदे खड़े हुए थे, नीरजा शैलेश, गोल्डी भी इसके साथ थी। नीरजा शैलेश के भी रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। उन्होंने कहा भाग भाई, यहाँ आत्माएं हैं, ये बात सच है कि ये हॉन्टेड है, निकल यहाँ से, हमें निकलना कोई ट्रूथ और डेयर, यहाँ से जल्दी निकल। ये वहां से गिरते पड़ते भागते हैं, ऊपर से पैर फिसल जाता है, झीने में गिरते हुए आते हैं। नीचे जैसे तैसे नीचे आते तो सामने से एकदम से चमगादड़ निकल के आती हैं। चमगादड़ इतनी सारी थी, लाखों की तादाद में, मतलब पूरा उन्होंने गेट ऐसा ढक दिया था कि निकलना नामुमकिन। अगर आदमी एक चमगादड़ भी देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चमगादड़ ये बड़े साइज की, और जब एक बल्क में सामने हो तो आदमी के रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाते हैं। इतने में क्या करते हैं, ये कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, यहाँ अंधेरा हो रहा, तू अपने बैग में, हम टॉर्च और वो लेके आए थे,
मोबाइल तो काम कर नहीं रहा है, तू टॉर्च निकाल। तो ये क्या करता है, सनी अपने कंधे पे बैग उतारता है। बैग उतार के जैसे ही बैग के अंदर हाथ डालता है तो क्या देखते हैं, जिस बैग के अंदर टॉर्च और लाइट रखी हुई थी, उस बैग में सांप भर रहे थे। वो बैग भी डर के मारे इनके हाथ से छूटे जाता है। वो कहता है यार ये टॉर्चों का ये सांप बन गए जी, ये क्या हो क्या रहा है, यहाँ से निकलो, कैसे निकले। इतने में शैलेश की जो निगाह पड़ती है, सामने एक बुढ़िया बैठी होती है और बुढ़िया बहुत ही तेज और गंदी आवाज में रो रही होती है। तो सनी कहता है यार ये भी आत्मा है। शैलेश उससे मना करता है। ये सनी धीरे धीरे क्या करता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शैलेश मना करता है, मत जा, अभी ऊपर देखा था ना क्या हुआ है, अब तू इसके पास फिर दोबारा जा रहा है, ये आत्मा है, मत जा इसके पास। लेकिन सनी कहता है यार बुढ़िया है, एज है उसकी, ये रो रही है, जरूरी थोड़ी आत्मा ही हो। वो कहता है नहीं यार, फिर भी संभल के जरा। तो सनी क्या करता, तू 1 मिनट रुक। धीरे धीरे दबे पांव वो बुढ़िया के पास जाता है। धीरे धीरे चल रहा होता है उसके पास, चल रहा होता है। जैसे ही बुढ़िया के पास जाता है, उससे कहता है यार जी, तो बुढ़िया उससे कहती है, बोला कि अम्मा आप इतनी रात में इस खंडर में क्या कर रही हो। तो बुढ़िया उससे कहती है कि बेटा मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने पता नहीं क्या यहाँ अंदर रोशनी सी देखी, मैं आ गई, मेरे को कम दिखाई देता है, मैं ये क्या लगा कि यहाँ पर सड़क होगी, अंदर आके मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाहर कहाँ से निकलूँ। तो सनी कहता है यार ये तो वास्तव में एक अम्मा है बढ़िया, तू खामखा में डर रहा था। शैलेश से कहता आ जल्दी आ। तो ये क्या करता, जैसे ही ये कहता है अम्मा लाओ मैं उठा के आपको पार कर, जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता, बुढ़िया लपक के उसका हाथ पकड़ती है। और जैसे ही जब इसकी निगाह उसके बुढ़िया के हाथ और पैरों पर पड़ती है, तो उसके हाथ और पैर बुरी तरीके से जले हुए और जैसे खाल ऊपर उखड़ रही होती है ना, उसमें पे ब्लड निकल रहा होता है। इतने घिनौने टाइप के उसके हाथ और पैर थे और ये लंबे लंबे नाखून। और उसका हाथ पकड़ के बुढ़िया और वो ऊपर से वहीं से उसको पकड़ के नीचे मतलब धक्का देकर कूद जाती है। पहली मंजिल में नीचे कूदती है बुढ़िया और नीचे गिर जाती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं, बुढ़िया भी और सनी भी। अब ये पीछे से गोल्डी, शैलेश और नीरजा तीनों भाग कर आते हैं। देखते हैं ये क्या देखते हैं, ऊपर से झांक के जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सनी नीचे पड़ा हुआ है और उसकी छाती पे वो बुढ़िया बैठी हुई है और अपने दोनों नाखूनों से उसका मांस खींच के नोच के खा रही है। अब ये देख के और घबरा जाते हैं, भागते हैं कि अरे यार ये तो मार देगी हमारे दोस्त को, चलो नीचे चलो। जैसे ये भाग के आते हैं दोबारा नीचे, बिल्कुल गेट से बाहर निकल के आते हैं, क्या देखते हैं ना वहाँ कोई बुढ़िया थी और ना सनी था, दोनों गायब हो चुके थे। अब ये इतना ज्यादा डर गए थे, इन्होंने कहा भाड़ में जान दो सब, गाड़ी की तरफ तीनों भागते हैं। तीनों गाड़ी की तरफ भागते हैं, गाड़ी में बैठ कर एक स्पीड में दौड़ा के सीधा घर। जैसे ही ये घर आते हैं भागते हैं, इतनी की जो धड़कनें थी, सांसें थी, इतनी चढ़ चुकी थी कि मतलब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे ही ये भाग के आते हैं, फटाफट अपना लिफ्ट में बैठते हैं, ऊपर फ्लैट की तरफ आते हैं, चाबी खोल कर जैसे ये गेट खोलते हैं तो क्या देखते हैं, सनी सामने सोफे पे बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। अब इनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि यार ये इसको तो वो बुढ़िया नोच के खा रही थी और ये तो हमारे साथ गया था, ये यहाँ आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहा है, ये यहाँ कहां से आ गया। तो वो कहते हैं कि यार तू तो हमारे साथ गया था और तुझे तो वो बुढ़िया ने माल दिया था, तो नोच के तेरा मांस खा रही थी वो, तू यहाँ मतलब अच्छा खासा बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा है। वो बोला तुम पागल हो गए हो क्या। बोले मतलब, बोले क्या ड्रिंक मैं कर रहा हूँ, चढ़ा तुम्हें रही है। बोले मैं तुम्हारे संग गया ही कब था। अब ये बात सुन के इनके और रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे कि यार ये तू कह क्या रहा, हम चारों साथ में गए थे। तो बता तुम पागल हो गए। बोले जब तुम नीचे उतर रहे थे तब मैं टॉयलेट करने के लिए गया था और जब तक मैं टॉयलेट करके वापस आया हूँ तुम गाड़ी लेके जा चुके थे। जब मैंने फिर अब रात में 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था तो मैंने सोचा अब तुम जब तीनों चले गए हो तो तुम चले जाओ, मैं अपना ड्रिंक कर लूंगा बैठ के, मैं तुम्हारे साथ गया ही नहीं था। अब ये तीनों ये सोचा है कि जब जी घर के अंदर है तो चौथा हमारे साथ कौन गया था। अब
ये घटना को आज तकरीबन 3 से 4 साल हो गए और वो बंदे आज भी इस घटना को भुला नहीं पाए हैं, क्योंकि इतनी खौफनाक रात कटी थी इन लोगों की। आज भी अगर वो उस घटना को सोचते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद से भूली भटियारी के आसपास भी ये भटके नहीं, क्योंकि डर इतना था 10 दिन तक तो इनको नींद नहीं आई थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और ये जो स्टोरी है मुझे सनी ने ही फॉरवर्ड की थी इंस्टाग्राम पे, ये एक सच्ची घटना है। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए आप मुझे अपनी शेयर कीजिए, तो मैं आपकी भी कहानी ब्लॉग के जरिए मैं बताऊंगा लोगों को। तो भूली भटियारी का एक रहस्य ये भी है कि आज तक वो महल किसी को समझ में नहीं आया कि वो है क्या। कोई कहता है उसमें रानी की आत्मा भटकती है, कोई कहता है कि राजा की आत्मा है, कोई कहता है कि जो आगे टॉकीज जला था उसमें हजारों आदमी जल के जिंदा मरे थे, उनकी आत्माएं भटकती हैं। बट इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, दोबारा से टूरिस्ट प्लेस वगैरह बना रहे हैं, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता वहाँ। आज भी वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो ऐसी ही कहानियों के लिए आप बने रहिए दी प्रशांत शर्मा ब्लॉग पर। जय श्री राम।